हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है वुमेन एंड रिफॉर्म। तो इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो हम फर्स्ट आपके एक्सरसाइज में देखें तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन, द एविल प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग अ विडो अलाइव ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पेयर इज नॉन एज सती। यानी जो अपने हस्बैंड के साथ क्या हो जाते थे, उनके जो जब उनको जलाया जाता था उनके जो चिता को, तो वहाँ पर ही वो भी उनके साथ उसी चिता में जल कूद कर वो अपने आप को सती कर देते थे। तो इस प्रथा अपने आप को जला देते थे अपने आप को। सो ये सती प्रथा कहलाता था। देन द ब्रह्मो समाज वाज इस्टेब्लिश बाय, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया गया था। देन आर्य समाज वाज इस्टेब्लिश बाय, ये तो आर्य समाज है किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। देन ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ स्टार्टेड मैनी स्कूल फॉर गर्ल्स इन एंड अराउंड पुणे, यानी पुणे के आसपास ज्योतिराव फुले और उसकी जो वाइफ है सावित्री बाई फुले, उनके द्वारा आपके वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए जो है, गर्ल्स के लिए जो है स्कूल स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है आपका सेकंड, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वुमेन वेयर हैवली अप्रेज्ड इन इंडिया अंटिल द 18th सेंचुरी। ये आपका ट्रू है, क्योंकि 18th सेंचुरी के आसपास, उससे पहले भी देखा जाए तो आपके वुमेन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था, इसलिए आपके ट्रू आंसर है। देन आपका जो लॉर्ड कर्जन इस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये आपके क्या है, फॉल्स हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो प्रैक्टिस आपके सती प्रथा है उसको स्टार्ट नहीं करवाया गया था, वो बहुत पहले से हमारी सोसाइटी में चली आ रही थी, एक कुप्रथा थी। देन दयानंद जो सरस्वती है वो क्वेश्चन द वेदास जी नहीं, दयानंद सरस्वती ने वेदास पर क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था, उसने तो और बढ़ावा दिया था किसको, वेदास को, वेदास के रास्ते पर चलने की, उनके द्वारा कही गई जो बातें उसको फॉलो करने के लिए दयानंद सरस्वती ने हमें और जोर दिया था। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। देन इन इंडिया विडोज वे आर ट्रेडिशनली नॉट अलाउड टू रीमैरी, ये आपके ट्रू है, महिलाओं को उसके हस्बैंड के डेथ के बाद पुनः विवाह करने का अधिकार इंडिया में नहीं दिया जाता है ट्रेडिशनली। ये जो आपके जो परंपरागत रूप से देखा जाए तो ये राइट्स उनके पास नहीं है। देन द शारदा एक्ट ऑफ 1929 फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो मैरिज के लिए जो शारदा एक्ट के थ्रू 1929 में ये जो डेट एज है वो फिक्स किए गए, तो ये आपके ट्रू है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के आंसर। देन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये है आंसर इन ब्रीफ, यानी हमें शॉर्ट में आंसर देना है। तो जो मेजर अचीवमेंट है राजा राम मोहन राय का है। सो फर्स्ट जो है आपके उसने किसका फाउंडेशन किया था, वो जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था। देन उसने ब्रिटिश को एग्री करवाया था, ब्रिटिश को मनाने में सफल हुआ था किसके, तो जो एबोलिश है, जो एविल जो प्रैक्टिस है, जो जिसमें सती प्रथा है, सो उसको ख़त्म करने के लिए उसने लॉर्ड जो बेंटिक है उसको मना लिया, उसको एग्री कर लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा ये जो एविल जो प्रैक्टिस है, जो सती प्रथा होती थी, उसको बैन करने का जो आदेश है वो दिया गया था। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा वो कौन से प्रयास किए गए थे जिसके से एक एक्ट है वो पास आउट होता है। सो यहाँ पर विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही, उनके द्वारा जो किए गए जो काम के कारण से ही ब्रिटिश के द्वारा ये जो विडो रीमैरिज एक्ट है, यानी विधवा जो महिला है उसका पुनर्विवाह का जो प्रयास है वो इस एक्ट के द्वारा किया गया था, ऑफिशियली 1856 के द्वारा। देन ब्रीफली डिस्क्राइब स्वामी दयानंद सरस्वती फिलोसॉफी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो फिलोसॉफी है उसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। सो वो क्या करते थे, दयानंद सरस्वती जो है बिलीव करते थे किस पर, वेदास के जो कंटेंट है उस पर, और जो लाइफ के जो नॉलेज है, लाइफ और नॉलेज की जो बातें हैं वो वेदास पर वो डिपेंड करते थे। उसने आर्य समाज की स्थापना किया था, उसने जो आर्य समाज के माध्यम से ही जो सोसाइटी के जो लोगों को वापस वैदिक लाइन्स पर लाने का प्रयास किया गया था। कोएट्स और जो हिंदी
स्क्रप्चर्स है उसको उसने क्या क्या सपोर्ट किया, वेरियस जो इश्यूज़ है वहाँ पर उसने सती प्रथा का विरोध किया, उसने विडो रीमैरिज है उसका जो सपोर्ट किया, और जो चाइल्ड जो मैरिज है यानी बाल विवाह है उसके अगेंस्ट थे वो। ये कास्ट सिस्टम जो कास्ट जो डिफरेंसेस है वहाँ पर अनटचेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में भी थे, और उसने आइडियल वार्शिप है यानी जो मूर्ति पूजा है उसके अगेंस्ट में आपके दयानंद सरस्वती थे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको ब्रीफली इसका आंसर देना है। देन नेम सम प्रोमिनेंट वुमेन्स हु टुक पार्ट इन द फ्रीडम मोमेंट्स। फ्रीडम मोमेंट्स में जो वुमेन्स के आपको नाम बताना है जिसने पास किया आपके पार्ट सहभागिता निभाई थी, तो आपके सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और आपके एनी बेसेंट। इसने जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपके हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ पर इसने दिया था। देन आपके जो 5th नंबर के क्वेश्चन है, नेम 3 सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एक्सप्लेन देयर कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स। अब यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की बात किया गया है, वो जो सोशल जो रिफॉर्मर्स है जो महाराष्ट्र के, जिसने जो महिलाओं के जो स्थिति को सुधारने के लिए उनके जो प्रयास किए गए थे, उसमें आपके दादा भाई नौरोजी है, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था आपके जो जिसमें महिलाओं के लिए प्रयास किए गए थे, तो उसने जो लीगल जो राइट्स है महिलाओं की जो प्रॉपर्टीज़ है अपने फादर के जो प्रॉपर्टीज़ है तो उनके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। ज्योतिराव फुले की बात करें वो अपने वाइफ के साथ मिलकर उसने जो है स्कूल कॉलेज गर्ल्स के लिए ओपन करवाए थे पुणे के आसपास। महादेव गोवी रनाडे थे, उसने जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन है, और साथ ही साथ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है उसका जो फॉर्मेशन उसने किया था। तो ये जो तीसरी जो आपके क्या थे वुमेंस के लिए, वुमेंस एम्पावर के लिए, उनके महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए गए थे महाराष्ट्र के रीजन में। देन आंसर ये डिटेल्स में आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलते हैं क्या कि डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वुमेन्स वेयर इल ट्रीटेड इन डिफरेंट वे अंटिल द 18th सेंचुरी इन इंडिया। अब यहाँ पर आप जो देखोगे तो महिलाओं पर किस प्रकार से गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था, उनका शोषण होता था 18th सेंचुरी के आसपास, उससे पहले की बात है। वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता था। वो क्या है कि उनको समझा जाता था कि वो जो है अपने लिए कुछ ठीक से नहीं सोच सकते हैं, और उसीलिए उनको घर के इनसाइड केप्ट इनसाइड द हाउस यानी उसे घर के अंदर ही रहना ज़्यादा बेहतर है। और जो मेजर जो डिसीज़न है वुमेन्स के जो लाइफ पर उसके जो फादर हैं, फिर उसके हस्बैंड हैं, फिर बाद में उसके जो सन हैं यानी उसके बेटे हैं उनके द्वारा लिया जाता था। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपके वुमेन्स की जो फादर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई अधिकार नहीं होता था, उनको डिस्करेज किया जाता था, वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं जा सकते थे, और कहा जाता था कि अगर महिलाएं जो है क्या हो गएगी, वंस दे आर एजुकेटेड वुमेन शुड बी अनविलिंग टू डू हाउस होल्ड वर्क और ओबे देयर हस्बैंड। यानी अगर महिलाएं पढ़ लिख लेगी तो वो जो है अपना घर का काम नहीं करना चाहेगी, और अपने पति पर भी उनके जो बातें हैं उस पर भी क्वेश्चंस करने लगेगी। इसलिए उसको स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहिए। देन गर्ल्स है वो क्या होती थी, मैरिड होने के बाद यंग एज में ही वो क्या हो जाती थी, मदर्स बन जाती थी, जब उनका जो एज है वो 15-16 ईयर्स होता था। सती प्रथा के बारे में है कि फोर्सली उनको क्या कर दिया जाता था, अपने पति के जो चिता है उस पर ही उसको चलना पड़ता था। तो सती प्रथा का ये। देन मैनी जो फैमिलीज फीमेल इन्फेंट्स हैं यानी जो भ्रूण हत्या है वो किया जाता था, यानी किसी अगर पता चलता है कि बच्ची होने वाली है तो उसको उसी के गर्भ में ही मार दिया जाता था। ये आपके जो महिलाओं पर जो इल ट्रीटमेंट होता था 18th सेंचुरी अंटिल 18th सेंचुरी की बात है। देन नेम 3 सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम बंगाल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन। बंगाल रीजन से बंगाल एरिया से आपके जो महिलाओं पर उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए जो सोशल रिफॉर्मर्स है, तो जिसमें आपके फर्स्ट आपके राजा राम मोहन राय आते हैं, वाज मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परस्यूडिंग लॉर्ड बेंटिंग टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। यानी उसने जो है लॉर्ड बेंटिंग को मनाया, उनके द्वारा प्रयास किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा कि सती प्रथा को बैन किया जाए। देन आपको सेकंड मिलता है ईश्वर चंद विद्यासागर, उसने जो अपना पूरा जो लाइफ है वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उठाने के लिए अपना लाइफ दे दिया, और उसने जो विडो रीमैरिज एक्ट है 1856 उनको पास आउट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान।
रामकृष्ण परमहंस taught that women were to be treated by men as equal and with respect। यानी रामकृष्ण परमहंस ने ये सिखाने का प्रयास किया गया कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं यानी मेन और वुमेन हैं दोनों इक्वल हैं और उन दोनों को रेस्पेक्टफुली, जो महिलाएं हैं वुमेन है उनको भी रेस्पेक्टफुली उनको आदर करना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो ये आपके जो 3 जो बंगाल रीजन के आपके जो सोशल जो रिफॉर्मर्स हुए। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट को जो आंसर आपका सी, देन सेकंड का भी सी, थर्ड का आपके ए एंड बी। यहाँ पर ध्यान रखना है आपके क्वेश्चंस में मोर देन 1 राइट आंसर कहा गया है। सो ये आपके ए एंड बी है वो राइट आंसर हो गए। देन आपके फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा फोर्थ का जो है बी, फिफ्थ का ए, सिक्स का ए, 7 का डी एंड 8 का सी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। देन आपको इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपको मिल रहा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर यहाँ पर आप दिए हुए, इसको भी आपको आपके नीड्स के अकॉर्डिंग टू, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये आपके जो टोटल जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। आपका जो चैप्टर 9 है उसका जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देने तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जितने भी नए वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ हमारा कनेक्शन है वो जुड़ा रहे। सो ओके, थैंक यू।